अस्सलाम वालेकुम। जैसे ही मौसम बदलता है, ठंडी हवाएं वगैरह चलती हैं या बरसात वगैरह का मौसम आता है तो फ्लू और कोल्ड वगैरह आम हो जाते हैं। हर दूसरा बंदा आपको छींकता खांसी करता नज़र आता है। तो आज हम बात करेंगे फ्लू और कोल्ड असल में है क्या, और कुछ नेचुरल टिप्स के बारे में, कैसे घर में आप बिना मेडिसिन के इस चीज़ को ट्रीट कर सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं फ्लू और कोल्ड असल में है क्या। फ्लू कोल्ड असल में वायरल इन्फेक्शंस होते हैं जो हमारे नाक को, गले को या लंग्स वगैरह को जाके इफ़ेक्ट करते हैं। ये ज़्यादातर एयर ड्रॉपलेट्स के ज़रिए फैलता है ये इन्फेक्शन। जब कोई इंसान छींकता है या खांसी करता है तो जो उसके ड्रॉपलेट्स हैं वो हवा में फैल जाते हैं, जिससे वो दूसरों को इन्फेक्ट करते हैं। तो इस वजह से आपने मास्क वगैरह पहनने और हाथ वगैरह को धो के रखें हमेशा। इसके सिम्टम्स की बात कर लेते हैं, अलामत क्या होती हैं। यही होता है कि इंसान का नाक बंद हो जाता है या बहना शुरू हो जाता है, खांसी आती है बहुत ज़्यादा, छींकें वगैरह आती हैं, इंसान का गले में सोजिश वगैरह हो जाती है, बुखार हो जाता है, हेडेक वगैरह होती है। तो कुछ नेचुरल टिप्स मैं आपको दूंगी जिसके ज़रिए आप घर में इस चीज़ को ट्रीट कर सकते हैं बिना मेडिसिन के। सबसे पहली टिप नंबर 1, अदरक, शहद और लेमन की चाय का इस्तेमाल करें। अदरक जो होगा आपको सूदिंग इफ़ेक्ट देगा और शहद से इन्फेक्शन वगैरह का ख़तरा कम होता है। लेमन विटामिन सी का रिच सोर्स होता है। आपने क्या करना है, 1 कप गर्म पानी लेता है, उसमें इन तीनों चीज़ों को, अदरक को, शहद को और लेमन को मिक्स कर लेना है और इसको आपने दिन में 2 दफ़ा इस्तेमाल करना है। इससे आपकी इम्यूनिटी वगैरह भी स्ट्रॉन्ग होगी। नंबर 2, दूध, हल्दी। 1 कप गर्म पानी में आपने नीम गर्म पानी में रात को सोने से पहले चुटकी भर हल्दी डाल लेनी है। इससे क्या होगा कि आपकी गर्म वगैरह महसूस होगी, बच्चे भी आराम से पूरी रात सोएंगे, उनको गर्मी वगैरह महसूस होगी, उससे इनकी इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग होगी। जो हल्दी होती है ये एंटी इन्फ्लेमेटरी इफ़ेक्ट देती है। नंबर 3, गर्म पानी की भाप लेनी है रोज़ाना 5 से 10 मिनट। इससे क्या होगा कि जो गर्म पानी की भाप से आपका बंद नाक वगैरह खुलेगा, इन्फेक्शन का ख़तरा भी कम होगा। नंबर 4, विटामिन सी रिच फूड आपने यूज़ करनी है, जैसे लेमन, ऑरेंज, कीवी वगैरह हो गए। इनका आपने फ्रेश जूस वगैरह भी यूज़ करते हैं या डायरेक्ट फ्रूट वगैरह आप खाएं। इससे आपकी इम्यूनिटी वगैरह स्ट्रॉन्ग होती है, जिससे इन्फेक्शन वगैरह के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। उसके अलावा यही है कि आप वेजिटेबल्स या चिकन सूप वगैरह भी यूज़ करें, ये जिस्म को गर्म रखेंगे और हाइड्रेट वगैरह रखेंगे। तो कुछ मेडिसिन वगैरह भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। इस कंडीशन में आप पैरासीटामोल वगैरह यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा डोज आपने नहीं लेनी। विक्स बाम वगैरह यूज़ करते हैं जो कि बंद नाक वगैरह खोलते हैं। कुछ लोग एंटीबायोटिक्स वगैरह भी यूज़ करते हैं, लेकिन याद रखें कोई भी जो मेडिसिन है आपने इसको अपने डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करना है, क्योंकि जो एंटीबायोटिक्स वगैरह होती हैं वो ज़्यादातर बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए होती हैं और फ्लू कोल्ड वायरल इन्फेक्शन होते हैं। तो इसकी कुछ एहतियाती तदबीर भी हैं कि जिस कैसे आप कुछ एहतियाती तदबीर करके इन चीज़ों से बचा जा सकता है। यही है कि आपने हमेशा मास्क वगैरह पहने क्राउडेड एरिया में जब आप जाएं, ताकि किसी के छींकने से तो आपने वो उनके फ्लू वगैरह का चांसेस कम हो। हमेशा अपने हाथ जो है वो साबुन से बार बार धोएं, साफ़ सुथरा रहें। फ्रेश जूस, वेजिटेबल्स वगैरह का इस्तेमाल करें, अपनी डाइट का ख्याल रखें, अपनी इम्यूनिटी वगैरह को स्ट्रॉन्ग रखें। तो दोस्तों, इस तरह से थोड़ी सी एहतियात करने से, थोड़ी सी एहतियाती तदबीर अपनाने से, अपना ख्याल रखने से फ्लू और कोल्ड वगैरह की बीमारियों से बचा जा सकता है। तो अपना भी ख्याल रखें और अपनी फैमिली का भी ख्याल रखें। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। शुक्रिया।